सेना का अधिकारी जिसने सब कुछ किया इस देश की सेवा में, लेकिन उसे कांग्रेस की सरकार में आतंकी घोषित कर दिया गया। और आतंकी भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि भगवा आतंकी। उसका दोष क्या था आपको पता है? इस देश की सेवा करना, आपकी हमारी सुरक्षा करना। और यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि कांग्रेस को सेना और उसके अधिकारियों से कितनी ज्यादा नफरत है। इसलिए ही कांग्रेस की उस समय की सरकार ने साल 2008 के समय में कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को आतंकी घोषित कर दिया था। और यह कोई व्हाट्सएप या फेसबुक पर फैलाया गया नैरेटिव नहीं था, बल्कि उस वक्त के होम मिनिस्टर पी चिदंबरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भगवा आतंकवाद का नाम दिया था। जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने देश के एक सच्चे सिपाही कर्नल पुरोहित को आतंकी घोषित कर दिया था। लेकिन आज का भारत बदल चुका है। आज सरकार राष्ट्रवाद के दम पर चल रही है और इसलिए कर्नल पुरोहित को 18 साल बाद न्याय मिला है। और कल के दिन यानी 11 अप्रैल को कर्नल पुरोहित को भारतीय सेना ने ब्रिगेडियर के पद से नवाजा है। यह ऐसी खबर है जिसे सुनकर पूरे देश में खुशी की लहर है। मगर जो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो पी चिदंबरम हो, सुशील कुमार शिंदे हो, दिग्विजय सिंह हो, राहुल गांधी हो, सलमान खुर्शीद हो, और चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ही क्यों ना हो, इन सबके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। इन सब ने रोना ही मचा दिया है, वो भी अभी से। और उस समय भी इन्होंने सेना के एक जाबाज अफसर को आतंकी ठहरा दिया था। पूरी खबर आपको बताएंगे आज की स्पेशल रिपोर्ट में। आपका स्वागत है दी अदर साइड में। सेना का एक ऐसा अधिकारी जिसने देश की सुरक्षा के लिए आतंकियों की नाक में दम कर दिया था, जिसने अपना सब कुछ त्यागा सिर्फ अपने देश की सेवा के लिए, लेकिन बदले में उसे मिला क्या? एक आतंकी का टैग। नाम है कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित। कहानी साल 2008 में शुरू होती है। कर्नल पुरोहित उस वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसर के रूप में काम कर रहे थे। उसी साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में एक ब्लास्ट होता है और यह ब्लास्ट एक मस्जिद के पास हुआ, जिसके बाद उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने और सभी राष्ट्र विरोधियों ताकतों ने इसे हिंदुओं के द्वारा किया गया आतंकी हमला बताने की साजिश की और हिंदू टेररिज्म शब्द को बढ़ावा देना शुरू किया। उसके बाद कुल मिलाकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय शामिल थे। बस फिर क्या था, कांग्रेस के नेताओं ने खूब जोर शोर से भगवा आतंकवाद का झूठ फैलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम ने पहले मालेगांव ब्लास्ट को कनेक्ट करते हुए भगवा आतंकवाद शब्द इस्तेमाल किया था। कांग्रेस की सरकार में एक और गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने भी भगवा आतंकवाद को आरएसएस और बीजेपी से जोड़ा था। कांग्रेस के नेता दिग्गी राजा उर्फ दिग्विजय सिंह ने भी बार बार भगवा आतंकवाद का नाम लिया। राहुल गांधी पर तो आरोप है कि उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर से कहा था कि हिंदू आतंकवाद लश्कर-ए-तैयबा से भी ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में सनातन धर्म की तुलना आईसिस और बोको हरम से की थी। तो देखा आपने कैसे इन लोगों ने मालेगांव ब्लास्ट का सहारा लेते हुए हिंदू आतंकवाद का नाम पूरी दुनिया में फैलाया था। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद साल 2008 से लेकर साल 2017 तक लगभग 9 साल तक कर्नल पुरोहित को जेल में रखा गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहली बार जमानत दी। इस जमानत के वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने भगवा आतंकवाद का पर्दाफाश कर दिया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में कई बातें कही, जिससे ये सारे के सारे भगवा आतंक का झूठ फैलाने वालों की हालत टाइट हो गई थी। कर्नल पुरोहित को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि जमानत देने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं कर देना चाहिए कि उससे आरोपी के खिलाफ किसी समुदाय की भावनाएं आहत होंगी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई ये टिप्पणी अपने आप में बहुत बड़ी थी, क्योंकि राजनीतिक वजहों के चलते ही उस वक्त भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। जो लोग आज ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता,
वो लोग उस वक्त चिल्ला चिल्ला कर हिंदुओं को आतंकवादी बताते थे, लेकिन इन सारी चीजों को सिरे से खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कर्नल पुरोहित को बेल दी थी। इसके बाद साल 2017 में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जनता के सामने आया था। यह सीक्रेट डॉक्यूमेंट गृह मंत्रालय की उस बैठक से जुड़े हुए थे जिसमें जुलाई 2005 से अक्टूबर 2007 तक हुए 12 आतंकी धमाकों पर चर्चा हुई थी और 2005 से 2007 के बीच मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ था। इन घटनाओं को लेकर उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद सीक्रेट डॉक्यूमेंट में कहीं भी भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद शब्द नहीं था, बल्कि हकीकत में इन धमाकों के लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस डॉक्यूमेंट से यह भी पता चला था कि कर्नल पुरोहित का नाम जांच में कहीं भी नहीं था, यानी धमाकों को लश्कर और सिमी आतंकवादी संगठनों ने अंजाम दिया था और कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला में कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को फंसाने के लिए इसे भगवा आतंकवाद से जोड़ दिया। किसी भी देश के लिए इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती और सवाल यह है कि जब कांग्रेस की सरकार ही आतंकवाद को अपने राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगी थी, तो फिर कर्नल पुरोहित को इंसाफ कैसे मिलता? आप समझिए, कर्नल पुरोहित को फंसाने के लिए उन पर यह इल्जाम लगाए गए थे कि वो क्या कर रहे थे इस बात की जानकारी सेना को थी ही नहीं, और यही आरोप महाराष्ट्र की एटीएस ने भी उन पर लगाया था। लेकिन बाद में सेना के कुछ गोपनीय दस्तावेज मीडिया के हाथ लगे जिसमें मालूम पड़ा कि सेना के अधिकारियों को पूरी जानकारी थी कि कर्नल पुरोहित कब क्या कर रहे थे। यह दस्तावेज 31 दिसंबर 2006 की एक गोपनीय रिपोर्ट के थे जिसमें साफ साफ लिखा था कि उस समय कर्नल पुरोहित सिमी के खिलाफ, सिमी जो एक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है, उसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहे थे और साथ के साथ सिमी के नेटवर्क की जानकारियां मुंबई पुलिस को भी दे रहे थे। कर्नल पुरोहित सेना के इंटेलिजेंस अफसर थे और वो उस वक्त सिमी के खिलाफ एक कोवर्ट ऑपरेशन भी चला रहे थे। तो आप समझिए कि कैसे लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को प्री प्लान तरीके से फंसाया गया था कांग्रेस की सरकार के द्वारा। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित साल 2008 से 2017 तक जेल में कैद थे, जिसके बाद 9 साल तक बिना किसी सबूत के उन्हें जेल में रखा गया। 9 साल बाद उन्हें पहली बार जमानत मिली। उसके बाद साल 2018 से वो 2025 तक अपने आप को निर्दोष साबित करने में लगे रहे और अंतकाल साल 2025 में उन्हें अदालत ने बरी किया। पर लगभग 18 सालों तक सेना ने उनके प्रमोशन को रोका, लेकिन अंतकाल अब जाकर साल 2026 में उन्हें सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल से ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोट किया है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह उठता है कि आखिरकार ब्रिगेडियर पुरोहित की जिंदगी के जो 18 साल बर्बाद हुए उसका हिसाब कौन देगा? क्या आज कांग्रेस के उन नेताओं के पास इस बात का जवाब है जिन्होंने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया था और अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट करने के लिए ब्रिगेडियर पुरोहित को जेल में रखा? आखिरकार 9 सालों तक चार्जेस फ्रेम क्यों नहीं किए गए? अपने पति की बेगुनाही को साबित करने के लिए कर्नल पुरोहित की पत्नी ने 18 सालों की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके मेंटल पीस का क्या होगा? और आखिरकार 18 साल की लंबी लड़ाई के बाद वो पल आ ही गया जब एक सैनिक को उसका सम्मान वापस मिला। जिस व्यक्ति को कभी आतंकी कहकर के बदनाम किया गया, आज वही भारतीय सेना में ब्रिगेडियर बन चुका है। जी हां, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, जिन्हें सालों तक भगवा आतंकवाद के नाम पर घसीटा गया, आज उन्हें सेना ने ब्रिगेडियर के पद से नवाजा है। और यह सिर्फ एक प्रमोशन नहीं है, यह सच की जीत है, यह न्याय की जीत है। सोचिए, एक मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसर जो देश के दुश्मनों के खिलाफ काम कर रहा था, उसे ही आतंकी बना दिया गया था। उसे 9 साल तक जेल में रखा गया बिना किसी ठोस सबूत के, और फिर 18 साल तक उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए लड़ना पड़ा। लेकिन आज जब अदालत ने उन्हें बरी किया और सेना ने उन्हें प्रमोट किया, तो यह साफ हो गया है कि उस समय जो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया था वो पूरी तरीके से झूठ था। और यही वजह है कि आज पूरे देश में खुशी की लहर है। लोग कह रहे हैं कि देर से ही सही, लेकिन इंसाफ मिला तो सही।
लेकिन इस खुशी के बीच कुछ लोगों के पेट में दर्द भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने इस झूठे नैरेटिव को फैलाया, जिन्होंने एक सैनिक को आतंकी बना दिया, आज उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। और अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी वो भी इस पर राजनीति करने में जुट गए हैं। अबू आजमी कहते हैं कि सरकार के पास बहुमत है, लेकिन शासन संविधान से चलना चाहिए और इस केस में नरमी बरती गई है। वो सवाल उठा रहे हैं कि जब दूसरे मामलों में सरकार अपील करती है तो इस मामले में क्यों नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या अब अदालत के फैसले भी राजनीतिक चश्मे से देखे जाएंगे? क्या एक व्यक्ति को इसलिए दोषी मान लिया जाए क्योंकि कुछ नेताओं को अपनी राजनीति चमकानी है? सच्चाई यह है कि जब सालों तक भगवा आतंकवाद का झूठ फैलाया गया, तब किसी को संविधान याद नहीं आया। जब एक सैनिक को बिना सबूत के जेल में डाला गया, तब किसी ने न्याय की बात नहीं की। और आज जब अदालत ने सच सामने ला दिया है, तो सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्रिगेडियर पुरोहित का प्रमोशन सिर्फ एक सम्मान नहीं है, यह उस पूरी सोच पर करारा तमाचा है जिसने देश की सेना और एक विचारधारा को, यानी कि हिंदुइज्म को बदनाम करने की कोशिश की। और यह उन लोगों के लिए भी एक संदेश है कि राजनीति के लिए देश की सुरक्षा और सेना के साथ खिलवाड़ करना अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज का भारत सच को पहचानता है और सच के साथ खड़ा रहना भी जानता है। लेकिन अंतकाल कांग्रेस को, कांग्रेस के पी चिदंबरम को और बाकी नेताओं को जवाब देना होगा। कम से कम राहुल गांधी को तो जवाब देना ही होगा, जो अमेरिका में बैठ करके बोलते हैं कि भाई साहब हिंदू टेररिज्म जो है वो आईसिस बोको हराम से भी ज्यादा खतरनाक है। और आखिरकार राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि ब्रिगेडियर पुरोहित के जिंदगी के 18 सालों का क्या हिसाब राहुल गांधी देंगे? उनके बच्चों ने, उनकी वाइफ ने, उनकी फैमिली ने कितनी प्रताड़ना झेली। समाज में उनके पति को, जो एक डेजिग्नेटेड सैन्य अधिकारी थे, उनको आतंकी कहकर के बुलाया गया। तो क्या इस बात का जवाब राहुल गांधी देंगे? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, या फिर जो सलमान खुर्शीद अपनी किताब द सनराइज ओवर अयोध्या में लिखते हैं कि हिंदुइज्म इज इक्वल टू आईसिस एंड बोको हराम, क्या वो भी इस बात का जवाब देंगे कि 18 सालों तक कैसे एक सेना के अधिकारी को आतंकी कहकर के बुलाया गया? लेकिन हकीकत तो यह है कि ये सारे के सारे, ना राहुल गांधी का इस पर कोई ट्वीट आया, ना किसी अन्य पार्टी का इस पर कोई ट्वीट आया कि ब्रिगेडियर पुरोहित के साथ जो कुछ हुआ उसका जवाब हम देते हैं, हम माफी मांगते हैं। नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग केवल और केवल सनातन धर्म को और उसके इस देश के रक्षकों को टारगेट करने के पीछे जुटे हुए हैं। ब्रिगेडियर पुरोहित जैसे लोगों को टारगेट करने के पीछे जुटे हुए हैं। आप क्या सोचते हैं कांग्रेस की इस घटिया सोच को लेकर के, जो उन्होंने एक सच्चे सेना के अधिकारी को आतंकी कहकर के बदनाम किया? इसको लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।